तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि गुरुग्राम में हिंदू संघों ने फिर से मुसलमानों को खुले में नहीं पढ़ने दी नमाज पढ़ने वाली जगह पर किया कब्जा, लगाए जय श्री राम के नारे, बड़ा तनाव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की किसानों को खालिस्तानी बताना कंगना रनावत को पड़ा भारी। पंजाब में किसानों ने घेरी कंगना की कार, कंगना ने माफी किसानों से मांगी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव पर ओवैसी ने बोला हमला, कहा यादव क्यों बनता है यूपी का सीएम जबकि 20% है मुसलमान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला, कहा आंदोलन में मारे गए लोगों को मुआवजा दे सरकार, लिस्ट ना हो तो हमसे ले ले। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सरकारी मदरसे पर कब्जा करने का आजम खान पर लगा आरोप, यूपी मदरसा बोर्ड कराएगा आजम पर एफआईआर दर्ज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की किसान आंदोलन कर दुनिया में छाए राकेश टिकैत, लंदन में दिया जाएगा राकेश टिकैत को अवार्ड, मोदी सरकार को झटका। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुरुग्राम में फिर से मुसलमानों को हिंदू संघों ने नहीं पढ़ने दी नमाज पढ़ने वाली जगह पर किया कब्जा, लगाए जय श्री राम के नारे। जय दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम जिले में खुले में नमाज पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल आपको बता दें कि शुक्रवार को गुरुग्राम के सेक्टर 37 में नमाज पढ़ने पहुंचे मुसलमानों को हिंदू संगठनों का विरोध का सामना करना पड़ा। जिस स्थान पर मुसलमान खुले में नमाज पढ़ते थे उस स्थान पर हिंदू संगठनों के लोगों ने कब्जा कर लिया और कब्जा करके वहां पर मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दी और जय श्री राम के नारे लगाए। हिंदू संगठनों के लोगों ने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर खुले में पूरे गुरुग्राम में मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने देंगे। हिंदू संगठनों ने कहा है कि अगर मुसलमानों को नमाज पढ़नी है तो वह मस्जिद में जाके नमाज पढ़े, लेकिन उन्हें खुले में कहीं पर भी नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि भारी विरोध प्रदर्शन देखते हुए पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस ने जो हिंदू संगठन मुसलमानों का नमाज पढ़ने का विरोध कर रहे थे उनको हिरासत में लिया और कई पे एफआईआर भी दर्ज की है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की लगातार पिछले एक महीने से हिंदू संगठन गुरुग्राम में खुले में जुमे की नमाज का विरोध कर रहे हैं। आपकी क्या राय, खुले में नमाज मुसलमानों को पढ़नी चाहिए गुरुग्राम में या फिर नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों को खालिस्तानी बताना कंगना रनावत को पड़ा भारी। पंजाब में किसानों ने घेरी कंगना की कार। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों को खालिस्तानी बताना बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत को भारी पड़ गया। दरअसल आपको बता दें कि शुक्रवार को पंजाब में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत की कार को किसानों ने घेर लिया। जानकारी के मुताबिक किरतपुर साहिब के बूंगा साहिब में किसानों ने कंगना के काफिले का घेराव कर दिया। इस कारण चंडीगढ़ ऊना हाईवे पर जाम भी लग गया। हालांकि बाद में कंगना ने किसानों से माफी मांगी, जिसके बाद किसानों ने उन्हें जाने दिया और कंगना ने इस बात का खुलासा अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर दिया है। किसानों ने साफ कहा था कि जब तक कंगना रनावत किसानों से सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगेंगी तब तक किसी भी कीमत पर कंगना रनावत को यहां से जाने नहीं दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि 2 घंटे के विरोध प्रदर्शन के बाद कंगना रनावत ने किसानों के सामने घुटने टेके और कंगना रनावत ने किसानों से माफी मांगी, जिसके बाद कंगना रनावत के काफिले को जाने किसानों ने दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की कंगना रनावत ने अब जो है किसानों से माफी मांग ली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव पर बोला हमला, कहा यादव ही क्यों बनता है उत्तर प्रदेश का सीएम, 20% है यूपी में मुसलमान। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान करने वाले एआईएमएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी पर आज निशाना साधा है। ओवैसी ने एजेंडा आज तक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा है कि यूपी में 19% से ज्यादा मुसलमान है, लेकिन आज तक उनका कोई भी सीएम उत्तर प्रदेश में नहीं बन पाया। ओवैसी ने कहा है कि कांग्रेस, एसपी और बीएसपी जैसी पार्टियां ने हमेशा मुसलमानों के वोट यूपी में लिए, लेकिन उनकी कोई भी लीडरशिप विकसित नहीं की। ओवैसी ने कहा है कि हम तो ऐसी लैला बन गए हैं जिसका नाम लिए बिना किसी का काम नहीं उत्तर प्रदेश में चलता है। ओवैसी और मुसलमान का नाम लेकर सब एक दूसरे को डराते हैं और वोट बटोरने का काम करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में 9 से 10% यादव हैं और यादव उत्तर प्रदेश में 2-2 बार सीएम बन गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में 19% से ज्यादा मुसलमान है, लेकिन मुसलमान ना तो आज तक डिप्टी सीएम बना और ना ही सीएम बना। आखिरकार ऐसा क्यों? तो अखिलेश यादव पर यह बड़ा हमला बोलते हुए ओवैसी ने बातें कही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला, कहा आंदोलन में मारे गए लोगों को मुआवजा दे सरकार, लिस्ट
वेस्ट ना हो तो हमसे ले ले। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि किसान आंदोलन के दौरान 700 किसान शहीद हुए हैं और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानून वापस लेते समय कानून लागू करने के लिए माफी मांगी थी, इसलिए उन्हें शहीद किसानों के परिजनों को मुआवजा देना चाहिए। राहुल गांधी ने आगे कहा कि कितने किसानों की आंदोलन में मौत हुई है, सरकार के पास डेटा नहीं है, सरकार के पास नहीं है तो डेटा हमारे पास से ले ले और हम डेटा देने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी ने बताया है कि 700 किसानों की आंदोलन में मौत हुई है और सरकार 700 किसानों को मुआवजा दे। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानून को लेकर देश की जनता और किसानों से माफी मांगी और अपनी गलती स्वीकारी और प्रधानमंत्री मोदी की गलती की वजह से ही 700 किसान देश में शहीद हुए, इसलिए इन सभी किसानों को शहीदी का दर्जा दिया जाए और इन्हें मुआवजा सरकार तत्काल दे। तो राहुल गांधी ने यह बड़ी मांग की। अब देखते हैं मोदी सरकार क्या एक्शन इस पर लेती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली में प्रदूषण के लिए योगी सरकार ने पाकिस्तान को ठहराया जिम्मेदार, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अजीबोगरीब दलील सुप्रीम कोर्ट में दी, जिससे सुप्रीम कोर्ट भी हंसकर योगी सरकार से नाराज हो गया। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में प्रदूषित हवा को लेकर योगी सरकार ने कहा कि उत्तर प्रदेश के जो उद्योग धंधे हैं उनका धुआं तो दिल्ली की ओर आता ही नहीं है, ये धुआं तो दूसरी ओर चला जाता है और पाकिस्तान से जो धुआं आ रहा है उससे दिल्ली में प्रदूषण फैल रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से ये प्रदूषित हवा आ रही है और पाकिस्तान के जो उद्योग धंधे हैं उन्हीं से देश में प्रदूषण फैल रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए हंसते हुए कहा है कि क्या योगी सरकार पाकिस्तान के उद्योग धंधों को बंद करवाना चाहती है हमसे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप कहां से ऐसे तर्क लाते हो और हम भी सोचने के मजबूर हो जाते, तो किस तरह से योगी सरकार ने प्रदूषण के लिए भी अब पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सरकारी मदरसे पर कब्जा करने का आजम खान पर लगा आरोप, यूपी मदरसा बोर्ड चीफ ने कहा कराएंगे एफआईआर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता व रामपुर से सांसद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और अब आजम खान पर सरकारी मदरसे की जमीन कब्जा करने का आरोप लगा है। यह आरोप उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद ने लगाया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सपा सरकार में रामपुर के सांसद आजम खान ने एक सरकारी मदरसे पर जबरदस्ती रामपुर में कब्जा किया था। ऐसे में आजम खान की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं। फिलहाल आजम खान पहले से ही सीतापुर जेल में बंद है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की लगातार आजम खान को उत्तर प्रदेश में टारगेट किया जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आंदोलन करके दुनिया में छाए राकेश टिकैत, लंदन में दिया जाएगा राकेश टिकैत को अवार्ड, मोदी सरकार को झटका। जय दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में लंबे समय से चले आ रहे किसान आंदोलन के प्रमुख नेता और भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को 21वीं सदी के चिन्ह पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है और आंदोलन करके राकेश टिकैत पूरी दुनिया में छा गए हैं और लंदन में राकेश टिकैत को एक अवार्ड दिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि ये पुरस्कार ब्रिटेन के स्क्वायर वाटरमेलन ऑफ ब्रिटेन द्वारा दिया जाता है। उन्हें लंबे समय तक आंदोलन को जीवित रखने और सुनिश्चित करने के लिए चुना गया है। दरअसल आपको बता दें कि 10 लोगों के नामों की लिस्ट मानी गई है, जिसमें राकेश टिकैत का नाम भी इसमें शामिल है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राकेश टिकैत पूरी दुनिया में छा गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सरकारी बैंकों को बेचना मोदी सरकार को पड़ा भारी। 2 दिन के लिए देश भर के बैंक कर्मी जाएंगे हड़ताल पर। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मोदी सरकार लगातार सरकारी संपत्तियों को बेचकर उनका निजीकरण कर रही है। बीते दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था कि जल्दी देश के 2 और सरकारी बैंकों का निजीकरण कर दिया जाएगा। इस ऐलान के बाद बैंक कर्मियों में काफी गुस्सा है और मोदी सरकार के खिलाफ ये गुस्सा अब सामने निकल कर आ गया है। दरअसल आपको बता दें कि इस महीने में 2 दिन के लिए देश भर के बैंक कर्मियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि बैंक कर्मियों ने कहा है कि मोदी सरकार ने जिन बैंकों का निजीकरण करने का ऐलान किया है, इस बैंकों का निजीकरण किसी भी कीमत पर हम नहीं होने देंगे। वहीं आपको बता दें कि बैंकों के कर्मचारियों ने कहा है कि मोदी सरकार तत्काल अपना यह फैसला वापस ले। अगर मोदी सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो हम 2 दिन की देशव्यापी हड़ताल करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। वहीं 16 से 17 दिसंबर को यह हड़ताल करने का ऐलान जो है इन्होंने किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो फ्रांस से 80 राफेल लड़ाकू विमान खरीदेगा यूएई। खाड़ी देशों में कतर की बादशाहत को मिलेगी टक्कर।
जी दोस्तों, आपको बता दें कि फ्रांस की सरकार का कहना है कि संयुक्त अरब अमीरात ने 16 अरब यूरो की लागत से फ्रांस में निर्मित 80 राफेल युद्धक विमान खरीदने का ऐलान किया है। अमीरात के अधिकारियों ने इस सौदे की अभी पुष्टि नहीं की है, लेकिन फ्रांस की तरफ से ये बातें कह दी गई हैं। फ्रांस ने कहा है कि यूएई जल्दी हमसे 80 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने वाला है। वहीं आपको बता दें कि फ्रांस से 80 लड़ाकू राफेल विमान खरीदने के बाद कतर को जो है टक्कर यूएई दे सकता है। इस समय कतर पर सबसे ज्यादा राफेल लड़ाकू विमान मुस्लिम देशों में हैं और इसके बाद अब यूएई दूसरे नंबर पर 80 विमान खरीदकर आ जाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी के मंत्री ने ही खोल दी भाजपा की पोल। कहा किसी भी कीमत पर नहीं बिकनी चाहिए सरकारी संपत्ति। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के श्रम सेवा योजना और समन्वयन विभाग मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मोदी सरकार की उपलब्धि गिनाते हुए अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। और मोदी सरकार की बड़ी फजीहत यूपी में चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की सरकार के मंत्री ने कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मोदी सरकार देश की सरकारी संपत्तियों को बेच रही है और इन्हें प्राइवेट हाथों में दे रही है, ये बिल्कुल गलत है। सरकारी संपत्ति इस तरह से देश में बिकनी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सारी सरकारी संपत्ति बिक जाएंगी तो युवाओं को रोजगार कहां पर दिया जाएगा, फिर युवा सरकारी नौकरी आखिरकार किस बलबूते पर सरकार से लेंगे। ये वहीं आपको बता दें कि यूपी में चुनाव से पहले बीजेपी के इस मंत्री के बयान के बाद बीजेपी की मुश्किलें उत्तर प्रदेश में बढ़ गई हैं। यहाँ पर आकर अपने फाइल्स